चलो, ओ, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों ने तीन चीज़ों की खोज की थी, वो तीन चीज़ क्या क्या खोज किए थे हम लोग? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1.6 1.6 इंटू 10⁻⁹ यही वैल्यू होता है इसमें भी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम कूलम। इसमें क्या होगा? नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0, ठीक है। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1836 गुना कम, 1/136 यू, और इसका एक यू होता है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का भी एक यू होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान, वजन क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। आवेश इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का बराबर होता है, और द्रव्यमान प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का बराबर होता है, ठीक है। ये खोज करने के बाद हम लोग एटॉमिक मॉडल में गए थे। एटॉमिक मॉडल में सब एक पहले एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं, वो किसका था? जे थॉमसन, किसका था? डाल्टन का। डाल्टन का थ्योरी पढ़ चुके थे। उसमें सिर्फ एटम क्या था? गोला था। उसका जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन खोज होने के बाद का मॉडल है, तो उसमें क्या था? जैसे तरबूज होता है, लाल गूदा वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो बिंदु 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 डॉट डॉट दिख रहा है बीज सब, वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जो लाल गूदा है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तरबूज की तरह गोला होता है एटम, लाल गूदा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बीज दिख रहा है काला काला, वो सब क्या होता है? ये सब नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस आधार पर ये इन्होंने मॉडल दिया था, ये हम लोग पढ़ चुके थे। इनका कहना था कि देखो, ये बात याद रखना हमेशा, इनका क्या कहना था? द्रव्यमान जो है समान रूप से चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसी के आधार पर रदरफोर्ड अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेगा। तो अगला जो एटॉमिक मॉडल होगा किसका होगा? रदरफोर्ड का। किसका होगा? रदरफोर्ड। ये सब इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, ये सब नाम है उसका, समझे? रदरफोर्ड क्या है? उसका नाम है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सोने का क्या लिया? एक पतली परत लिया, जिसको यहाँ पन्नी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? पतली परत है, पतली परत, ठीक है। उसी को पन्नी कहते हैं, ठीक है। पन्नी उसी का, पतली परत का ही हिंदी पन्नी है, ठीक है। तो गोल्फ, ठीक है। हमको लगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? जब उनको पता चला कि एटम्स क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, उसके बीच बीच में क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज आता है। किसने कहा? जे थॉमसन ने कहा, ठीक है। तो उन्होंने एक पतली परत लिया। कितना पतला लिया? इतना कि लगभग 100 नैनोमीटर। कितना? 100 नैनोमीटर पतला। कितना पतला होगा ये 100 नैनोमीटर? 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ समझे? और एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 होता है, समझे? तो यानी कि अगर 100 नैनोमीटर है तो कितना हो गया ये? 1000 एटम्स के बराबर, समझे? 1000 एटम्स का क्या होगा? लाइन होगा, समझे? 1-1500 एटम्स का क्या होगा? लाइन होगा, परत होगा, ठीक है। उतना पतला लिया जिसमें 1000 एटम्स का पतला परत होगा, देखे होगे, ठीक है। जैसे सोने का रंग चढ़ाता है ना, जिस तरह, उतना ही पतला समझ लो, ऊपर में जितना चढ़ा हुआ रहता है उतना ही, ठीक है। उन्होंने उन्होंने क्या किया? उस परत को लिया, उस पर बम्बार्डिंग किया। बम्बार्डिंग करना मतलब किसी पार्टिकल्स को उसके तरफ फेंकना, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत सारा ऊर्जा के साथ। यहाँ से मान लो बहुत सारा ऊर्जा के साथ हम क्या फेंक रहे हैं? पार्टिकल सब फेंक रहे हैं। पार्टिकल सब बहुत ऊर्जा के साथ जा रहा है किस पर? जो पतली परत ली है, किसका पतली परत है? सोने का। किसका? सोने का पतली परत है। उस पर क्या किए हैं? अल्फा पार्टिकल, जिसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, कण का नाम क्या है? अल्फा कण। क्या नाम है? अल्फा कण। जो क्या होता है? हीलियम गैस होता है ना, हीलियम गैस,
उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो 2 प्लस चार्ज बन जाएगा, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल और अल्फा कण। हीलियम गैस जो होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बनता है, अल्फा कण। यही अल्फा कण को किस पे भेजे हैं, फेंके हैं गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या लगा दिए हैं, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिए हैं। स्क्रीन पहला वाला में भी लगाए थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी स्क्रीन लगाए थे। क्यों, कि कोई चीज जाके कहीं पे टकराएगा तो वहाँ चमकेगा, समझे। कोई चीज जाके इससे टकराएगा जिंक सल्फाइड से तो वो क्या होगा, चमकेगा। एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखो इस तरह का था, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का सेटअप इस तरह है। ये क्या है, सोने का परत है बहुत पतला, ये जो है ये पार्ट, ये सोने, ये जो चोकोर के अंदर है ना, ये क्या है, सोने का परत है, ठीक है। और यहां से जो आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, क्या, अल्फा कण आ रहा है, जो कि क्या है, हीलियम +2, क्या है, हीलियम +2 चार्ज है। समझ में आई बात। अल्फा पार्टिकल बहुत सारा जा रहा है और ये क्या है, डिटेक्टर है। डिटेक्टर मतलब जो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे कोई कण पार करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई कण पार करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। यही इसी को कह रहे हैं स्क्रीन जो लगाया है, समझे, स्क्रीन जो लगाया है, ठीक है। इसी को कह रहे हैं स्क्रीन लगा रहा है, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे जैसे चमक रहा है तो यहाँ पे कोई कण आया है, यहाँ पे चमक रहा है तो यहाँ पे भी कण आया है, यहाँ पे चमक रहा है तो यहाँ पे कण आया है। जहाँ जहाँ चमक रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, कण सब जाके टकरा रहा है। समझ में आई बात। ये सोने का परत लिया हुआ है, कितना, 100 नैनोमीटर पतला। यहाँ से क्या फेंक रहा है, अल्फा पार्टिकल फेंक रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम गैस होता है, उसका +2 चार्ज वाला, ठीक है। हीलियम गैस में क्या होता है, हीलियम गैस से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो बन जाएगा अल्फा पार्टिकल। क्या बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, अल्फा कण, ठीक है। वही अल्फा कण को क्या कर रहे हैं, इस पे फेंक रहे हैं। किस पे फेंक रहे हैं, ये सोने का जो परत है, सीधा सीधा फेंक रहे हैं, ठीक है। और रदरफोर्ड को क्या उम्मीद था, इस अल्फा कण के एक्सपेरिमेंट से उसको उम्मीद था कि सारे अल्फा कण क्या होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। यहाँ से जा रहा है सीधा सीधा जाके कहाँ, यहाँ पे टकराएगा, समझे। यहाँ से सीधा सीधा जाके कहाँ टकराएगा, दोनों तरफ से सफ़ेद ही चल रहा है, यहाँ जाके टकराएगा, समझे। इसको ये उम्मीद था। और ये उम्मीद क्यों था, इसलिए था क्योंकि माना था कि जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसके आधार पर परमाणु धन आवेश से भरा नरम गोला है, कौन, एटम। एटम क्या है, परमाणु धन आवेश से भरा हुआ है। तो उसको उम्मीद था कि अल्फा कण क्या होगा, सीधा सीधा जाके सब एक जगह यहाँ टकराएगा। समझ में आई बात। एक ही तरह का है पूरा परमाणु, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत स्पीड से अल्फा कण को भेज रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, तो क्या होगा, 20 से पार होकर सीधा चला जाएगा, समझे। लेकिन उसका रिजल्ट उसके उल्टा आया। इसको उम्मीद था कि सीधा जाएगा और सीधा इस डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये डिटेक्टर जो है हर जगह मूव कर करके देख रहा है, तो इस डिटेक्टर में भी अलग अलग जगह आ रहा है, समझे। ये अलग अलग जगह भी पोजीशन पे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, व्हाट रियली हैपेंड, असल में क्या हुआ, ज़्यादातर कण तो सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ थोड़े मुड़ गए और कुछ वापस लौट आए। ये जो कुछ थोड़े जो मुड़ गए और कुछ जो वापस लौट आया, यहीं से क्वेश्चन मार्क शुरू होता है, ठीक है। उनको उम्मीद था क्या, सारा का सारा कण सीधा निकल जाएगा, लेकिन सारा का सारा तो ज़्यादातर कण तो सीधा निकल गया, लेकिन कुछ थोड़े क्या हुआ, मुड़ गया और कुछ वापस लौट आया, समझे। इसको ऐसे अब उसको उसने सोचा था कि ये एटम होगा, तो सभी का सभी कण क्या होगा, निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी जगह जो है बराबर पॉजिटिव चार्ज है, सभी जगह बराबर पॉजिटिव चार्ज है। उसको लगा था सभी का सभी अल्फा कण क्या होगा, इस पार से उस पार निकल जाएगा, लेकिन उसका असल में हुआ क्या, ये एटम है, अब वो मिस्ट्री बन गया, क्योंकि सीधा निकला नहीं। ज़्यादातर कण तो निकल गया, ठीक है, लेकिन कुछ क्या हुआ, बैंड हो गया, ठीक है, और कुछ गया इस तरफ से और लौटा भी इसी तरफ, वापस लौट गया। समझ में आई बात। कुछ गया और सीधा वापस लौट गया। तो यहाँ से उसका उम्मीद था कि इस तरह सीधा सीधा चला जाएगा सब कुछ। जो अल्फा पार्टिकल्स है हीलियम +2
अल्फा कण जिसको कहते हैं, ठीक है, अल्फा ही लिख रहा हूँ, ठीक है, अल्फा लिखना इजी है। अल्फा कण जो फेंका किस पे, गोल्ड फॉइल पे, उसको लगा था सारा सारा इससे सीधा निकल जाना चाहिए था। क्यों, चारों तरफ बराबर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से क्या होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन उसका रिजल्ट निकला इस तरह कुछ, क्या, ज़्यादातर तो सीधा चला गया, लेकिन कुछ कुछ क्या हुआ, इधर मुड़ गया, कुछ कुछ इधर मुड़ गया, और कुछ सीधा गया और सीधा लौट के वापस आ गया। समझ में आई बात। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, रदरफोर्ड इससे क्या समझे, निकले, क्या निष्कर्ष निकाले, एटम इज मोस्टली इन स्पेस। क्या है, एटम असल में जो है पूरी तरह से खाली है। एटम क्या है, पूरी तरह से खाली है। ये दीवार पूरी तरह से खाली है, दिख रहा है तुम लोग को, खाली दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि ये नैनोमीटर में, जो हम लोग का आँख का रेंज से बाहर है, समझे, हम लोग का आँख का रेंज से बाहर है, इसलिए हम लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। दूसरा निष्कर्ष निकाला, परमाणु के बीच में कुछ हेवी है, हेवी, परमाणु के बीच में जो है टकरा के वो वापस आया ना, इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में कुछ हेवी पार्ट है जिससे पार्टिकल पार नहीं हो पा रहा, टकरा के वापस आ रहा है। समझ में आई बात। दूसरी बात देखो, ये जो कण वापस लौट के आया है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में, एकदम बीच में कुछ हेवी पार्ट रखा हुआ है, भारी पार्ट रखा हुआ है, जिसको पार नहीं कर पा रहा है। कौन, अल्फा पार्टिकल पार नहीं कर पा रहा है। तीसरा बात निकाला, यहाँ से अब कॉन्सेप्ट शुरू होगा न्यूक्लियस का, नाभिक का, नाभिक जो बीच में रहता है, ठीक है, नाभिक में सारा धन आवेश होता है। क्या निकाला कि ये जो बीच में सॉलिड पार्ट है, इसी में पूरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, इस नाभिक में होता है। समझ में आई बात। क्योंकि तभी होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, तभी क्या होगा, इस तरह पार्टिकल अगर आएगा और यहाँ से जाएगा तो ये इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ में आई बात। सीधा आएगा तो इधर वापस आ जाएगा, इधर आएगा तो इधर चला जाएगा, समझे। तो ये तभी हो सकता है जब पॉजिटिव चार्ज एकदम सेंटर पे हो और सेंटर पे ही पूरा मास जमा हो, तभी क्या है हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स पार नहीं कर पा रहा, वापस आ जा रहा सीधा सीधा। तो ये तीन निष्कर्ष निकाले। यहाँ पे जो है ये एक है, ये दो है, ये भी दो है, ये तीन है, ये तीन है। ये हिंदी और इंग्लिश का है, ठीक है। ये उसका क्या था, निष्कर्ष था। समझ में आई बात। उसके बाद वो देगा एक नया मॉडल। निष्कर्ष यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम बात है, समझे। निष्कर्ष को दो अलग भाग में लिखा हुआ है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। धनात्मक आवेश क्या है, एक छोटे से केंद्र में केंद्रित होता है, जिसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब निष्कर्ष निकालो, ये परमाणु है, ये पूरा खाली है। छोटे से भाग में क्या है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है। ये जो नाभिक है ये परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है। और कितना छोटा है, जैसे क्रिकेट बॉल एक स्टेडियम में रखा, नहीं, एक क्रिकेट बॉल रखा हुआ है क्या, 5 किलोमीटर के एरिया में। नाभिक कितना छोटा होता है, एक 5 किलोमीटर का एरिया है। 5 किलोमीटर का एरिया मतलब तैयबपुर से एकदम लंबा ऐसे खींच के चले जाओ चारों तरफ से, और यहाँ पे क्रिकेट बॉल रखा हुआ है, तो क्रिकेट बॉल हुआ नाभिक, और ये पूरा 5 किलोमीटर का एरिया क्या हुआ, एटम। समझ में आई बात। इतना छोटा नाभिक है एटम के मुकाबले, समझे। वही बोला, अगर नाभिक क्रिकेट बॉल है तो पूरा परमाणु 5 किलोमीटर चौड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड देगा एक एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा जो स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होगा, स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। दूसरा देगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। और तीसरी बात है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस अट्रैक्ट इच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इधर घूम रहा है, ठीक है, तो इसको कौन खींच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचता है। इसी आकर्षण को कहते हैं विद्युत आकर्षण। क्या कहते हैं, विद्युतीय आकर्षण। तो ये विद्युतीय आकर्षण से क्या करेगा, ये इसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये इधर खींचा जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचतान होगा, और इधर ये मूव करेगा वेलोसिटी v से, ठीक है। ये सारा मान निकालेंगे, लेकिन आगे निकालेंगे जब किसका मॉडल आएगा, इसके बाद बोर्स का मॉडल आएगा, ठीक है, नीर बोर का, ठीक है। तो उसका निष्कर्ष यही है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, ठीक है।
न्यूक्लियस सेंटर पे है और बहुत छोटा है और पूरा मास इसी में है। द्रव्यमान पूरा किस में है? न्यूक्लियस में। एटम का जितना भी द्रव्यमान है वो किस में है? पूरा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, यही निष्कर्ष पे ये इसका नया एटॉमिक मॉडल होगा। समझ में आई बात? ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। सबसे पहला मॉडल किसका था? डाल्टन का था। वो क्या था? बस गोला है। ठीक है, दूसरा एटम था किसका? जे थॉमसन का, जिसमें क्या है? गोला तो है लेकिन उसमें बीच बीच में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और ये पूरा लाल पार्ट क्या है? गूदा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तीसरा मॉडल आया किसका? रदरफोर्ड का। उसने कहा कि एटम में पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर पे है, पूरा मास भी सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ घूम रहा है और ये लोग एक दूसरे को आकर्षण कर रहा है। किससे? विद्युतीय आकर्षण, जिसको हम लिख रहे हैं एफ ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफ ए लिख रहे हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इधर से इधर घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नाभिक में पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहते हैं नाभिक। जो बीच में है उसको क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक का कॉन्सेप्ट यहाँ आया, न्यूक्लियस। ठीक है, ये आया तीसरा मॉडल। ये कौन सा मॉडल पढ़े हम लोग? तीसरा मॉडल। ये किसका मॉडल है? रदरफोर्ड का। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, अब तुम लोग लिखना शुरू करो। बात समझ में आ गया तुम लोग को? क्या क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में? क्या हुआ? सोने का एक पतली परत था जिसमें बॉम्बार्डिंग की किसका? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल जाके उसको उम्मीद था कि पूरा अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल जाएगा गोल्ड फॉइल से, लेकिन क्या हुआ? अक्सर जितना था वो तो निकल गया सीधा, लेकिन कुछ कुछ क्या हुआ? इधर घूम गया, कुछ इधर घूम गया, कुछ इधर घूम गया, कुछ उल्टा वापस आ गया। तो उसको जो उल्टा वापस आया उससे निष्कर्ष निकाला कि कुछ बीच में ऐसा है मजबूती से जिसको पार नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? ज़्यादातर चीज़ जो है बीच में समाया हुआ है। समझे? बीच में डेंस है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियस, जो बीच में पूरा कंडेंस किया हुआ है, जिसको अल्फा पार्टिकल पार नहीं कर पा रहा टकरा के। समझ में आई बात? तो उसी से उसका निष्कर्ष निकला। ये 3-4 चीज़ लिखो। रद हाँ, भेज देंगे क्या? भेज तो देंगे, पहले तुम लोग लिखो कुछ कुछ यहाँ पे बैठ के। हाँ, रहने दीजिए। ठीक है, तुम लोग घर में लिखना है, उन लोग को लिखने दो। उन लोगों के पास मोबाइल नहीं है ना घर में, सबके पास। बात वो है। अरे सबके पास मोबाइल नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल समझ में आ गया? रदरफोर्ड मॉडल हो गया। इसमें एक कमी है। हाँ, इसको तुम लोग 15 मिनट में लिखो। हम एक कमी है वो लिख के बताते हैं। पहले रदरफोर्ड मॉडल को पूरा लिखो, इसमें जो भी डाउट है हमको पूछो, फिर बताते हैं इसमें क्या कमी है। ठीक है, तो मोबाइल चलाओ, ये नहीं कि थोड़ा सा लिख लें। देख लो, इतना इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम है ना। जब लोग लिख रहा है तो तुम भी लिखो अभी। पन्नी लिखा हुआ है, पतली परत, दोनों में से कुछ भी लिखना लिखो। पतली परत लिखो भी, परत नहीं लिखो पर। वो सब देखो, सोने सोने का तो नहीं देखो, चांदी का देखोगे। मिठाई में जो देता है ऊपर से, मिठाई सब में जो देता है, चांदी का परत देता है ना मिठाई में।
तो उसी तरह सोने का भी परत निकालता है, समझे? वो ओरिजिनल चांदी होता है जी। अब तक सबके मॉडल में कुछ ना कुछ कमी आ रहा है, तो इनके भी मॉडल में कुछ कमी आएगा। आगे साइंटिस्ट रिसर्च करते रह रहा है, इसका कुछ ना कुछ कमी निकालेगा अभी, फिर वो देखेंगे अगले पार्ट में। लिख लो तो बता देना, जो सबसे पहले लिख लो वो बता देना। वो कहाँ चला गया रिमोट? तुम लोग को दिए थे, कहाँ चला गया रिमोट? हाँ, यहाँ है। हम्म। रिमोट उन लोग को दिए थे, खुद काम कर रहे हैं ना, मतलब कि खुद बना रहे थे ना, लिखने दिए थे उन लोग को। तुम लोग सिर्फ नाटक करो, ये नहीं कि थोड़ा पढ़ ले, हाँ। हो गया? लिख लिया सब कोई? ओ, सब लिख के तुम लोग बातें करो बस, ये नहीं कि हमको बता दो कि सर लिख लिए हैं। वो लोग नहीं लिख रही है अभी। हो गया? तुम लोग का नहीं हुआ? हो गया? हो गया? लिखो, ये वही है क्या? ये लिखो। उम्मीद क्या थी रदरफोर्ड को? रदरफोर्ड को क्या उम्मीद था? पूरा का पूरा पार्टिकल्स
उस पार चले जाएगा। क्यों? उसको लगा था कि परमाणु में जो धनावेश है बराबर चारों तरफ बटा हुआ है, तो इजीली इस पार से उस पार चला जाएगा। ठीक है, अलग नहीं है, वही था। पहला पेज लिख लिया ना, ये लिखो, दूसरा पेज लिखो। देख ही लेते हैं, जब वो बता दिया शक कर रहा है तो। नहीं, ये तो पहला पेज है। ये लिखो, अल्फा कण लिख लोगे। अल्फा कण किसको कहते हैं? हीलियम+2 को। तुम दोनों जो बात कर रहे हो ना तीनों मुड़के, कोशिश करो कि अच्छा करो। तुमको जब पढ़ा रही है तुम्हारे माँ बाप, किसी उम्मीद से ही पढ़ा रही होगी। कोई भी माँ बाप फ्री में नहीं पढ़ाता, कोई उम्मीद से ही पढ़ाता है, समझे? कि नहीं, मेरा बेटा ये कर लेगा, मेरा बेटी ये कर लेगी तो हमको बहुत मुनाफा होगा। हो गया तुम लोग का सबका? नहीं, वो दोनों लिख रही है अभी। लिख लिया तुम लोग? लिख लिए? हो गया? नेक्स्ट लिखो। ये निष्कर्ष सेम है। 2 पेज नहीं हुआ, एक ही पेज हुआ। ये क्या? हाँ, ये करो। लिखो लिखो लिखो। बड़ा कहाँ है? 2-2 वर्ड का तो लाइन है। भेज तो देंगे, अलग बात। अभी पहले लिख तो लो।
लिख लिए। लिख लिए। लिख लिए तुम लोग सब? लिखते वक्त पढ़ पढ़ के लिखो ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि ये लाइन हमको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आई बात? जब भी लिखो पढ़ के लिखो कि ये सेंटेंस हमको समझ में आया कि नहीं आया। लिख रही है उधर। ठीक है, ये लिखो। इसमें देखो, ये वही निष्कर्ष वाला ही भाग में इसको लिखो। ठीक है, तो ये भाग तो लिख लियो, ये भाग भी लिख लियो, दो भाग। सिर्फ इस भाग को लिखो। ऊपर वाला दोनों पिछले लिखा हुआ है, पिछले में लिखा हुआ है कंक्लूजन, उसी को निष्कर्ष कहते हैं। यहाँ पे लिखे नहीं, देखो। परमाणु ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, परमाणु के बीच में एक छोटा सा भाग केंद्र होता है, नाभिक होता है, नाभिक में सारा धनावेश होता है। ये लिख लियो। तीसरा भाग पहले लिखो, ये भाग लिखो, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। समझे? उसी निष्कर्ष में लिखो। ये मॉडल आखिरी है जिसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। समझे? अब इसके बाद जो मॉडल आएगा उसमें थोड़ा थोड़ा मैथ्स होगा। ठीक है, डरना नहीं है। मैथ्स होगा, वो लोग मैथ्स रिसर्च करके निकाल लिया, हम लोग को बस पढ़ना है। ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल लिखो और उस फिगर को बना लो। अब तक 3 मॉडल पढ़ चुके हम लोग, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड। तीनों साथ साथ याद करते जाना, हर एक में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ देखते जाना है। ठीक है। लिख ली तुम? नहीं लिखी होगी, हमको अंदाजा है। ये लिखवाया ही नहीं है। भेजेंगे, अब वो बात की बात है।
ठीक है, उसमें भेजेंगे ना तो उसमें इसे फिगर नहीं होगा क्योंकि हम लैपटॉप से भेजेंगे। क्या हो गया? हाँ फिगर उतार लो ये। ठीक है, एक्चुअल में रदरफोर्ड मॉडल का जो फिगर है ये है जो ऊपर हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, समझे? लेकिन ये अभी पहले सिंपल उतारो, सिंपल उतारो, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स में जाना। पहले सिंपल उतारो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इस धारी पे घूम रहा है। ऊपर में जो कोना में दिया हुआ है ना वो रदरफोर्ड मॉडल का है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री हो गया है, इसमें कुछ तो मैथ्स नहीं लगा, कुछ साइंस नहीं लगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने मैथमेटिकल कंक्लूजन निकाला, हम लोग बस कंक्लूजन पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन बात समझते जाना क्या बात कर रहा है। सिर्फ ये फिगर बना लेना।